नमस्कार, स्वागत है आपका सदाए पंजाल में। मैं हूं पल्लवी राजपूत और आप सब देख रहे हैं सदाए पंजाल। बहुत ही दुख भरी खबर जो है हमारे सामने आई है। कल दोपहर को जानीपुर से 20 से 25 के बीच की उम्र की लड़की ने सुसाइड कर ली। उसका शव जो है उसके घर पे पंखे से लटका हुआ पाया गया और उसके बाद उसको जीएमसी ले जाया गया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया। सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है कि लड़की ग्रेजुएट थी और चौंका देने वाली बात ये है कि वो एनसीसी की भी कैंडिडेट रह चुकी है। उसके बावजूद भी ऐसा कड़ा कदम उठाना, आखिर क्या मजबूरी रही होगी, क्या मुश्किलें उसकी ज़िंदगी में आई होगी, उसने ये कड़ा कदम उठाया। इसकी जानकारी तो अब तक नहीं मिली है, लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि उसके परिवार पे अब तक क्या गुजर रही होगी वो हम सब समझ सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब तक जो है हमने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से युवा लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आती हैं, एक दौर होता है सबकी ज़िंदगी में कि हमें वो फेस करना बहुत प्रॉब्लम आती है। कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके बारे में हम अपने परिवार को तो नहीं बता सकते हैं, ना ही अपने दोस्तों को बता सकते हैं। वो जो टाइम होता है, वो जो समय होता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा होता है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि उस समय को वो समय जो है हमारी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में दुख भरी बातें होती हैं, सुख भरी बातें होती हैं। मैं बताना चाहूँगी जैसे हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी आती है वो भी परमानेंट नहीं रहती है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में बुरी से बुरी बात, बुरी से बुरी घटना जो है होती है वो भी जो है हमारी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं रहती है। तो अगर हम एक ही बात पे बार बार खुश नहीं हो सकते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि एक जो घटना हमारी ज़िंदगी में बुरी हुई है उस पर हम बार बार दुखी ना हों। उससे हमारी ज़िंदगी में असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारे परिवार पे उसका क्या असर पड़ता है ये हम लोग नहीं सोचते। मैं यही बोलूँगी कि सबकी ज़िंदगी में बुरा समय आता है, लेकिन हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि वो बातें जो हमारी ज़िंदगी में बुरी हो रही हैं उससे हम और मजबूत हों, उससे हम ऐसा कुछ गलत कदम ना उठा दें जिससे हमारे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। मैं बस यही कहूँगी कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हम दूसरे को सपोर्ट कर सकें उसकी बुरे समय में। हम इतना खुद को इतना वीक नहीं बना दें कि हमें खुद के डिसीज़न से, हमें खुद के बुरे समय से इतना डर लगे कि हमें अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म करनी पड़े। हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म तो कर देते हैं, लेकिन हमारे परिवार पे उसका क्या असर पड़ता है, हमारा परिवार सारी ज़िंदगी उस दुख के साथ रह जाता है, इसकी खबर हमें नहीं होती है। मैं यही बोलना चाहूँगी, कृपया करके जो भी आपकी ज़िंदगी में दुख आते हैं, जो भी बुरा समय आता है, उससे बाहर निकलिए और उसे अपने दिल में मत रखिए। अगर आपको कोई बात बार बार दुखी कर रही है, बार बार आपको कोई बात सता रही है, कोशिश कीजिए अपने परिवार के साथ। अगर आप अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रही हैं, मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगी कि परिवार के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर करें। लेकिन आप परिवार से वो बात नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उससे जो है बहुत इंसान को रिलैक्स मिलता है। हम काफ़ी जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। और मैं आपको बार बार यही बोलूँगी कि जो भी हमारी ज़िंदगी में बुरी चीज़ होती है उससे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना सीखिए। अपनी बुरी चीज़ को इस तरह मत लीजिए कि हमारी ज़िंदगी अब इसी बात पे ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह दिन आता है और रात आती है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, गम आती हैं। मैं यही बोलूँगी, स्ट्रॉन्ग रहें, मजबूत रहें और अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से लड़ें और ऐसे कड़े कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। नमस्कार, मिलते रहेंगे ऐसे ही नए अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहें सदाए पंजाल के साथ। नमस्कार।